अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज 10.4 हमने कंप्लीट करनी है इसी लेक्चर के अंदर। एक ही लेक्चर रहने वाला है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो घबराइएगा मत और स्किप नहीं करना, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर लेना है। क्वेश्चंस जो मैं आपको समझाऊंगा रजिस्टर उठाकर बैठें अपने साथ, और एक कैलकुलेटर होना चाहिए, एक आपके पास एक बॉल पेन और थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस का काम बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा माइंड आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, पहला क्वेश्चन। और बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, थोड़ा सा लेक्चर मैं फिर कह रहा हूँ लेंथ ही है, तो घबराना नहीं है, स्किप करके नहीं जाना, डरना नहीं है कि यार ये तो 1.5 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर है, हम कैसे लें, हम तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। यार पहले एक एक क्वेश्चन कराता था तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि यार सर ऐसे ना हम एक ही लेक्चर लेते हैं फिर अगला लेते नहीं है। तो मैंने कहा एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा दी जाए, ठीक है, ताकि आप हिम्मत से बैठें और पुरजोश होके बैठें कि यार आज एक्सरसाइज पूरी ना ख़त्म करनी है, ठीक है। बेशक घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, एक्सरसाइज तो ख़त्म होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी फार्मूला होगा जिस सवाल में, वो हम उसी वक्त स्टडी करेंगे, उसी वक्त उस फार्मूले को देखेंगे और सवाल के अंदर अप्लाई कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला होता है 2 sin of अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा। किस चीज़ के बराबर होता है यार, बहुत आसान है, मैं लिख देता हूँ फिर इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेंगे। देखो 2 अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ अल्फ़ा और फिर मैं लिखूँ अगर कॉज ऑफ बीटा, तो ये बराबर होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर ये फार्मूला आता है तो ये वाला सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया। बहुत आसान है यार, ठीक है। हमने क्या करना था, सम में लिखना है और डिफरेंस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने सम में करके लिखना है और डिफरेंस में करके लिखना है। अगर डिफरेंस वाला सवाल होगा जिसके अंदर माइनस वाला फार्मूला होगा तो माइनस में जवाब आएगा, वरना प्लस में आएगा, ठीक है। तो करते हैं, ये 2 आ गया, ये साइन ऑफ इसको हम अल्फा समझेंगे और इसको हम बीटा समझेंगे। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अगर 2 साइन पहले हो तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अगर 2 कॉज पहले आ जाए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। चलो एक और फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ये अगर याद कर लोगे, 2 sin of अल्फा कॉज ऑफ बीटा, जिसमें 2 साइन पहले होगा और आगे क्या होगा, कॉज, मतलब पहले साइन होगा बाद में कॉज होगा, तो वो प्लस वाला फार्मूला होगा और दोनों साइन ही आएंगे। अगर 2 कॉज पहले आ जाएगा, साइन बाद में होगा, तो होंगे तो दोनों साइन ही, लेकिन इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो करते हैं जी, देखो 2 साइन, इसकी जगह ये है अल्फा समझेंगे हम इसको और बीटा समझेंगे। तो 2 sin of अल्फा कॉज ऑफ बीटा किस चीज़ के बराबर है, साइन ऑफ अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 3 थीटा। यहाँ लिख लेते हैं 2 sin of 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा। तो ये 2 sin of अल्फा कॉस बीटा है, किस चीज़ के बराबर होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह थीटा और बीटा की जगह थीटा। अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा, प्लस साइन वैसे आ गया। अब अल्फा की जगह 3 थीटा माइनस बीटा की जगह थीटा, बस वाह जी वाह, सॉल्व हो गया। साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा, 4 थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। हमारे पास आंसर आ गया, वाह जी वाह। बहुत आसान से सवाल हैं यार। जस्ट मैं आपको यही कहूँगा, फार्मूलाज की प्रैक्टिस करो, ये फार्मूला याद करो, बार बार इनको लिखो, ठीक है, फिर आ जाएंगे सवाल आपको। 2 sin of अल्फा कॉज ऑफ बीटा किस चीज़ के बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो ये साइन आ गया, अल्फा क्या था 3 थीटा और बीटा क्या था थीटा, तो पहले प्लस कर दिया, 3 थीटा प्लस थीटा कर दिया, 4 थीटा हो गया, प्लस तो फार्मूले में था दोनों साइन ही होते हैं जब पहले साइन होता है, तो और फिर आगे हमने अल्फा माइनस बीटा करना होता है, तो 3 थीटा माइनस थीटा करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपने करना है, ठीक है, दूसरा आपने करना है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर दूसरा पार्ट लिखूँ जो कि 2 cos of 5 थीटा और फिर साइन ऑफ 3 थीटा, क्या ये नहीं कर पाओगे आप लोग, मैं आपको हिंट देता हूँ, एक हिंट देखो, ये है 2 और ये है कॉज फिर है साइन, ये बराबर होता है
इसी चीज़ के, लेकिन इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, अब तो कर लोगे ना, लाजमी है आपने करना है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर सारे सवाल मैं करके दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी जो वो है, या क्या कह सकते हैं यार हम, कोई आसान सा लफ्ज़ यार आप भी बता दिया करो, अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे आप लोगों के। आप लोग यही कहोगे कि यार सारे ना हमको हमें करके दे दिए जाएं और बस हम ना नोट कर लें, ऐसा ना किया करो। स्कूल में भी कॉलेज में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाया करो कि सर एक सवाल आप कराएं, चार हम करते हैं, ठीक है, जो एक जैसे होते हैं। तो ये है टू। अगर मैंने कहा था कॉज पहले आ जाए साइन बाद में आ जाए तो फार्मूला यही रहेगा, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, देखो देखो, चलो बता देता हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 5 थीटा प्लस बीटा की जगह 3 थीटा। क्योंकि कॉज पहले है साइन बाद में है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, फिर साइन, और फिर क्या आ जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा। इसके बाद तो आंसर आ जाएगा ना, साइन 5 थीटा और 3 थीटा 8 थीटा, और माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा। लो जी, यही आंसर है। वाह जी वाह, देखो एक स्टेप है, अगले में आंसर आ जाता है अगर फार्मूला आता है तो। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं यार। तीसरा, हाँ तीसरा मैं कराता हूँ, उसमें भी मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें सवाल के अंदर नहीं लिखी हुई, सवाल के अंदर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर टू है और साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा, ऐसे यहाँ पर टू नहीं है, हमने टू लाना है। अगर हम यहाँ पर टू ले आए तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, बस सिंपल है यार। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं साइन 5 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा को हम लिखते हैं 1/2 इंटू 2 साइन ऑफ 5 थीटा। बताता हूँ यार, सब्र करो, मुझे लिखने तो दो। हाँ, अब मैंने क्या किया, एक काम किया, क्योंकि मुझे इस साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा के साथ मुझे 2 चाहिए था, मैंने यहाँ पर 2 लगाया, तो मुझे फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। ये याद रख लो, क्या करना पड़ता है, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था। उस 2 को लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 1/2 का तो फार्मूले के अंदर काम नहीं है, तो वो 1/2 हमने वैसे लिख दिया। अब 2 साइन ऑफ, ये अल्फा समझो, ये बीटा समझो, पहला सवाल समझो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। 3 थीटा की जगह 5 थीटा हो गया और थीटा की जगह 2 थीटा हो गया। आपने करना है आगे। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ लिखोगे साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि पहले साइन है कॉस बाद में है, तो फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब 5 थीटा माइनस 2 थीटा, और ब्रैकेट क्लोज और एक बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये 1/2 हमारे पास वैसे आ जाएगा, क्या आएगा, साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। लो जी, ये हमारे पास आंसर है यार। 3 स्टेप के सवाल हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एनुअल पेपर फॉर एवरी बोर्ड। कोई भी बोर्ड है आपका, पंजाब बोर्ड का, बहावलपुर, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, लाहौर, डीजी, जो भी बोर्ड है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने के 95% मैं चांसेस कह सकता हूँ इन क्वेश्चंस के आने के हैं। ठीक है, तो ये लाजमी प्रिपेयर करना है। चौथा पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, चौथा करते हैं, लिख लिया यार हमने सवाल। ठीक है, अब ये नया है, वो 3 एक जैसे थे, थोड़ा थोड़ा सा एक जैसे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है जी, इसके अंदर लिखते हैं हम। देखो 2 है, आगे साइन है, फिर उससे आगे भी साइन है, मतलब 2 साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा और फिर साइन बीटा। अगर ऐसा हो कि दोनों साइन हो, अगर ऐसा हो दोनों साइन हो, तो फिर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर माइनस कॉज ऑफ अल्फा
माइनस बीटा होता है। ठीक है, अगर दोनों साइन होंगे तो आगे भी दोनों कॉज ही होंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अगर दोनों कॉज होंगे तो बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला कॉपी पेस्ट। अब करते हैं सवाल। 2 साइन ऑफ 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बनेगा, पहला साइन है दूसरा भी साइन है, तो फार्मूले के अंदर दोनों क्या होंगे, कॉज होंगे और बीच में माइनस होगा। ठीक है, ये याद करने का अच्छा तरीका होता है। यहाँ लिखेंगे हम कॉज अल्फा की जगह 7 थीटा प्लस बीटा की जगह 2 थीटा माइनस कॉज अल्फा की जगह 7 थीटा माइनस बीटा की जगह 2 थीटा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉज 9 थीटा माइनस कॉज 5 थीटा। लो जी, आंसर आ गया। वाह जी वाह, पांचवा पार्ट आपने करना है। अब बच्चे कहेंगे सर जी ये तो मुश्किल है, इसी के लिए तो हम वीडियो देख रहे थे, लेक्चर ले रहे थे, ये तो आप करा दो। चलो यार, हम करा देते हैं आपको यार, बहुत आसान है। यहाँ पर सवाल लिखते हैं कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई, और फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। क्या ये सवाल इस जैसा नहीं है? बताओ, जल्दी करो। कॉज है, एंगल है, ये एंगल समझा जाएगा, फिर साइन है, ये एंगल है, इसके साथ भी एंगल है। सिर्फ कमी है तो 2 की कमी है, बाकी बिल्कुल एक जैसा है। तो 2 लगाते हैं तो साथ 1/2 भी लगाते होते हैं, जो लगा देते हैं जी। तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों है, एक्स माइनस वाई है यार, नहीं सॉरी, यहाँ प्लस है, पहले में प्लस है, ठीक है, दूसरे में माइनस। अब मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, अगर मैंने 2 लगाना है तो पहले मैं 1/2 लगाऊंगा, फिर ब्रैकेट और फिर 2, और फिर जो चीज़ मुझे दी हुई है मैं वो लिख दूंगा कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब मुझे फार्मूला लगाना है, देखो 2, ये कॉज, ये पूरा का पूरा एंगल, पूरा का पूरा अल्फा समझा जाएगा, और ये पूरा का पूरा बीटा समझा जाएगा। 2 कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, यही लिखा हुआ है, 2 कॉज ऑफ अल्फा, मैंने कहा था ये अल्फा और ये बीटा, तो किस चीज़ के बराबर है, अगर पहले कॉज हो बाद में साइन हो तो अंदर दोनों साइन आएंगे, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लिखते हैं साइन ऑफ अल्फा की जगह एक्स प्लस वाई, फिर प्लस बीटा की जगह एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया, फिर माइनस साइन अल्फा की जगह एक्स प्लस वाई, फिर माइनस बीटा, ये माइनस बीटा की जगह एक्स माइनस वाई की जगह प्लस वाई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस की जगह क्या कर देगा बच्चों, प्लस। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, 1/2 साइन ऑफ माइनस प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 2x हो गया, माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, y और y 2y। लो जी, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन बच्चे कहेंगे सर हमें तो नहीं आता, ये आप करा दो। यार मैं करा देता हूँ, चलो छठा मैं करा देता हूँ, 7वां है इसका, 8वां भी है, चलो वो फिर आपने करने हैं, मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6 आ गया। इसमें क्या है, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, चलो करा देते हैं यार। कॉज ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री, और फिर है कॉज ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री। यही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं यार। देखो ये वाला सवाल देखो, ये देख नज़र आ रहा है, 2 है, साइन है। यहाँ पर अगर मैं 2 ले आऊँ और कॉज ले आऊँ, तो मैंने क्या कहा था, अगर दोनों साइन हैं तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर दोनों कॉज होंगे तो इधर दोनों कॉज ही होंगे, लेकिन इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस ठीक है जी। अब करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। एक तो 2 की कमी है, कॉज ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री, कॉज ऑफ
2x माइनस 30 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि 2 की कमी है तो हम क्या लगाएंगे 1/2 और ब्रैकेट लगाएंगे और लगा देंगे 2, और फिर जो सवाल हमारे पास गिवन है हम वही लिख देते हैं, कॉज ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री और फिर कॉज ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 1/2 तो वैसे आ जाएगा, 2 है कॉज है, दोनों कॉज हैं तो अंदर भी दोनों कॉज ही होंगे, लेकिन बीच में प्लस आएगा। अगर दोनों साइन होते हैं तो अंदर दोनों कॉज ही होते हैं, लेकिन माइनस आता होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। अगेन मैंने आपको रिपीट कर दिया। आगे चलते हैं, इनको करते हैं सवालों को। तो यहाँ आएगा आपके पास कॉज अल्फा, अल्फा की जगह क्या आएगा 2x प्लस 30 डिग्री, ये अल्फा है, ठीक है, प्लस बीटा की जगह 2x माइनस 30 डिग्री, ये बीटा था, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉज, कॉज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 2x प्लस 30, ये अल्फा हो गया, माइनस बीटा की जगह 2x माइनस 30 की जगह प्लस 30 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जब माइनस लगाया है तो उस माइनस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 30 डिग्री। ये अभी मैंने ऊपर वाले सवाल में भी बताया था, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 कॉज, अब देखें 30 डिग्री से 30 कट गया, 4 और 2 4x प्लस कॉज 2x से 2x कट गया, कॉज ऑफ 60 डिग्री, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो बच्चों आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने खुद करना है विदाउट गिविंग एनी हिंट। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा आपको, आपने खुद करना है, ठीक है। खुद सोचना है कि यार 2 साथ आएगा तो 1/2 भी लगाएंगे, दोनों साइन है तो अंदर दोनों कॉज होंगे, प्लस की जगह माइनस आएगा, अगर दोनों साइन हो तो पहले 2 भी होना चाहिए तो 2 भी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे अंदर 1/2, दोनों अंदर साइन होंगे तो दोनों अंदर कॉज आएंगे लेकिन माइनस के। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे ही हैं, एंगल्स का फ़र्क है। एक तो 1/2 लगाओगे और दूसरा अंदर कॉज और बीच में माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते तो आपने कमेंट लाजमी करना है, ठीक है, कि आपसे वो 2 पार्ट नहीं हुए, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सिर्फ मैं वो 2 क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों मैं फिर कहूँगा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के आपने सारे सवाल प्रैक्टिस नहीं किए तो सबसे पहले वो प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके 1 2 3 कोई पार्ट लाजमी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी 4 जो है वो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, जिसको मैं बहुत ही ईजीली कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा। ऐसे होता है कि साइन, इसको हम कंसीडर करते हैं p, प्लस इसको कंसीडर करते हैं हम q, तो साइन p प्लस साइन q बराबर होता है, देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, दोनों साइन है, बीच में क्या है प्लस। अगर दोनों साइन हो और बीच में प्लस हो तो वो बराबर होता है 2, पहले आता है साइन, फिर आता है p प्लस q/2 और फिर आता है cos p माइनस q/2। क्या कहा मैंने? अगर साइन हो दोनों, p के साथ भी q के साथ भी दोनों साइन हो और बीच में क्या हो प्लस हो, तो पहले 2 साइन आएगा p प्लस q/2 और फिर कॉज आ जाएगा। अगर साइन हो p हो और q हो लेकिन बीच में यहाँ क्या आ जाए माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस, तो फिर कॉज पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा। एक और फार्मूला भी तैयार कर लिया हमने, ठीक है, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो करते हैं इसको, साइन लिखते हैं साइन 5θ प्लस साइन 3θ। अब आपने इसी फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर देना। साइन p प्लस साइन q में क्या होता है 2 होता है पहले, फिर होता है साइन, क्योंकि प्लस का है
प्लस का है तो पहले साइन आएगा बाद में कॉज आएगा। पी क्या है 5 थीटा प्लस क्यू क्या है 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 तो फार्मूले का होता है। फिर आ जाएगा कॉज पी की जगह 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया हमारे पास 2 साइन 5 थीटा और 3 थीटा कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ सोचो सोचो यार सोचो, बहुत मुश्किल सवाल है ना। हाँ बहुत मुश्किल है, सोचना तो बनता है यार। 5 थीटा और 3 थीटा जमा हो रहे हो, मेरे ख्याल से 8-10 लोगों को की ज़रूरत तो पड़ेगी हमें, जो इनको आए और जमा करके दें हमें, है ना। क्या पता नहीं यार, दिमागों को हो गया तुम्हारे, हैं तफरी कर रहा था। 5 थीटा और 3 थीटा कितने हो जाएंगे 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा। तो यही आपका आंसर है। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसके पार्ट नंबर 2 पर, जो कि आपने करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बताता हूँ कैसे करना है। साइन ऑफ 8 थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा, कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट। देखो साइन है ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बस 5 थीटा की जगह 8 थीटा हो गया, 3 थीटा की जगह 4 थीटा हो गया। बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, यही चीज़ लगेगी। क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, देखो साइन ऑफ 8 थीटा लिखोगे माइनस साइन ऑफ 4 थीटा लिखोगे इज इक्वल टू, मैंने कहा था अगर माइनस हो, दोनों हो तो साइन, लेकिन बीच में माइनस हो तो फिर साइन कॉज की जगह और कॉज साइन की जगह, मतलब 2 कॉज हो जाएगा और यहाँ साइन हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कर लेना है आपने। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट भी बहुत आसान है यार, वो भी आपने करना है। चलो मैं करा देता हूँ, तीसरा मैं करा देता हूँ। दूसरा अभी करो, अभी अभी फौरन फौरन वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो डन डन। ठीक है, डन, और उसके आगे लिख दो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 डन हो गया। अभी फटाफट ऐसे करना है आपने, लिखो 2, फिर लिखो कॉस, यहाँ पर 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाय 2, 12 थीटा बाय 2 6 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस की जगह साइन लिख दो, 8 थीटा माइनस 4 थीटा 4 थीटा हो जाएगा। 4 थीटे को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 होता है, 2 थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये आई होप आपने कर लिया होगा। तीसरा पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि हमारे पास है कॉज ऑफ 6 थीटा प्लस कॉज ऑफ 3 थीटा। ठीक है, ये करते हैं यार, ये बहुत आसान है। देखो अगर 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 यहाँ पर देखो साइन हो, दोनों साइन हो और प्लस हो, यहाँ पर क्या है, दोनों कॉज हैं और प्लस है। अगर दोनों कॉज के हों और हों भी पॉजिटिव तो अंदर इस साइन की जगह भी कॉज आएगा। ओके हो गया, समझ आ गई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया, अगर यहाँ भी कॉज हो, इधर भी कॉज हो और बीच में क्या हो प्लस, तो आगे जो फार्मूला चलता है 2 जैसे साइन होता है तो 2 कॉज होगा, आगे भी कॉज होगा। P प्लस क्यू बाय 2 वो तो हर किसी में होगा ना, वो तो हर किसी में होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो कॉज ऑफ 6 थीटा प्लस कॉज ऑफ 3 थीटा, अब दोनों कॉज के हैं, प्लस भी हो रहे हैं तो 2 आएगा, फिर आएगा कॉज, फिर इन थीटा को जमा करना है, इन दोनों एंगल्स को जमा करना है। 6 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2। ठीक है, फिर कॉज, मैंने कहा था दोनों कॉज हों और प्लस हो रहे तो यहाँ भी कॉज आएगा, इधर भी कॉज आएगा, और फिर ये एंगल माइनस हो जाएंगे। 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 कॉज। अब देखो 3 थीटा प्लस 6 थीटा, अब ये क्या होता है अपना 9 थीटा, अब 9 थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 ना कर देना, ठीक है, वो नहीं करना आपने। कॉज ये क्या हो जाएगा 3 थीटा बाय 2, 3 थीटा बाय 2 आंसर आ गया। बस यार इतना सा काम है। ठीक है, देखो ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 बाय 2, माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 बाय 2, बस आंसर है यही। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 4, 5 और 6। 5 और 6 तो आपने करना है। ठीक है, 4 बता रहा हूँ, इसकी हिंट देता हूँ अभी। ठीक है, 2 मिनट के अंदर सब्र करो। चौथा करते हैं। चौथे में क्या है, तीसरे में देखें तो एंगल कॉज के ऐड हो रहे थे, दोनों कॉज थे और ऐड हो रहे थे।
ऐसे था। चौथे में देखें तो दोनों कॉज के ही हैं लेकिन माइनस हो रहे। तो अगर दोनों कॉज के हों और माइनस हो रहे हों तो उसका फार्मूला बनता है -2 फिर साइन पी प्लस क्यू बाई टू। पी क्या है 7 थीटा प्लस ये पी है और ये क्यू है। क्यू क्या है थीटा डिवाइडेड बाय 2 और फिर आगे भी साइन आएगा और फिर पी माइनस क्यू बाय 2 मतलब 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, क्या कहा है मैंने, अगर कॉज हो इधर भी कॉज हो इधर भी कॉज हो बीच में माइनस हो तो उसका फार्मूला होता है -2, यहाँ भी साइन आएगा यहाँ भी साइन। ये चीज़ें तो वैसे सेम होती हैं, p प्लस क्यू बाई 2 और p माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन, अब 7 थीटा 1 थीटा 8 थीटा हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा, फिर साइन 7 में से 1 चले जाएंगे 6 को 2 पर डिवाइड करोगे तो 3 थीटा। यही आंसर है। बस एक एक स्टेप, दो स्टेप के यार सवाल है, एक स्टेप अगले में आंसर है। और वेरी वेरी, मैं फिर कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के बारहा मैं कह रहा हूँ बहुत प्रैक्टिस करना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 तो कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, नहीं बताने वाला मैं, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, हिंट भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, देखो कॉज है ऐड हो रहे, कॉज है ऐड हो रहे, बस अब आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी है कि आप ये कर पाते हो या नहीं कर पाते। यार हर सवाल नहीं बताऊंगा मैं, अगर हर सवाल बताऊंगा तो आपकी मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ फर्स्ट ईयर की बहुत मुश्किल है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को शार्प करें। कॉज है प्लस हो रहा है, इधर भी कॉज है इधर भी कॉज है और प्लस हो रहा है, तो बिल्कुल यही जो फार्मूला लगाया यही आ जाएगा। बस यहाँ 6 थीटा है, यहाँ 12 डिग्री है, यहाँ 3 थीटा है और यहाँ 48 डिग्री है। बस ठीक है, तो आगे आई होप आपने समझ लिया होगा कि क्या कह रहा हूँ। ऐसे कर लो, ऐसे फटाफट। छठा भी नहीं बताने वाला मैं। आप कहोगे यार सर सारे ही तो नहीं बता रहे आप, कुछ तो बताओ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल कॉपी पेस्ट। देखो साइन एंगल, साइन के साथ एंगल प्लस फिर साइन के साथ एंगल और फिर प्लस साइन के साथ एंगल, तो यही वाला फार्मूला लग जाएगा। 2 आएगा, साइन आएगा, फिर एंगल प्लस हो रहे होंगे 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, फिर कॉज आ जाएगा, फिर एंगल माइनस हो रहे होंगे और 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, आई होप आपने मेरी बात को समझा होगा कि बेटे मैं तो कर सकता हूँ ना यार ये। ठीक है, और 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ जिन बच्चों को ये समझ आई है, और 100% तमाम को आई होगी, बेशक बैक बेंचर है। ठीक है, तो वो ये तो कर ही लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। मैं फिर कहूँगा अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आता है तो ये आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश की तो नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो तो आपने 2 कर ही लिए होंगे, अब ये करते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर यार प्रूव करनी है। सिंपल वही फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा जिसमें साइन ऑफ 3x है, फिर माइनस साइन ऑफ x है एंड डिवाइडेड बाय है कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ 3x। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा यार सवाल है, यही फार्मूलाज हमने पढ़े थे। देखो साइन ऑफ इसको समझो p और इसको साइन ऑफ q समझो। अगर वो भी समझ में नहीं आता तो फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर दोनों साइन हो और बीच में माइनस हो तो फिर फार्मूला होता है 2 पहले आता है कॉज p प्लस क्यू बाई 2, मतलब यहाँ पर p की जगह क्या है 3x प्लस q की जगह x और डिवाइडेड बाय 2 होगा, और फिर आ जाएगा साइन और फिर 3x माइनस एक्स बाय 2। मैंने यही कहा था ना, देखो कि साइन अगर पहले होगा दूसरा भी साइन होगा और बीच में अगर माइनस होगा तो फिर पहले 2 कॉज आएगा और साइन बाद में आएगा। ये तो हमने ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया। डिवाइड वाला साइन लगाते हैं। ये अब नीचे दोनों कॉज हैं लेकिन बीच में माइनस है। अगर दोनों कॉज के हों और बीच में माइनस हो तो फिर फार्मूला होता है -2 साइन
जो एंगल्स होंगे उनको हम जमा कर देंगे, x प्लस 3x और डिवाइडेड बाय 2, और आगे भी साइन ही होगा और फिर एंगल्स को हम माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब आगे तो बहुत सिंपल है, प्लस माइनस आपने करना है यार। देखो यहाँ 2 से 2, इसको आप यहाँ पर भी काट सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपने काटना है, आप काट दो, बेशक आपके पास जो आंसर है वो ठीक ही आएगा। चलो यहीं पर काट देते हैं, काट दिया हमने। कॉज कॉज आ गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1x, 3x में अगर एक x हम जमा कर दें तो कितने हो जाएंगे, 4x। 4x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ऑफ x। साइन है आगे, साइन लिख दिया। अब 3x माइनस एक्स करें तो 2x बचेगा। अब जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा और बाकी बचेगा सिर्फ x। नीचे चलते हैं, यहां पर है माइनस, तो यहां हमने लिख दिया माइनस साइन x प्लस 3x, 4x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है, तो क्या आ गया, 2 ऑफ x आ गया। अब इसको देखें तो ये आता है x माइनस 3x। आप 1 माइनस 3 कैलकुलेटर पे करेंगे तो -2 आता है जवाब, ठीक है, बड़ी वाले वैल्यू का हम साइन लेते होते हैं। तो आपके पास आएगा साइन ऑफ, अब 2x -2 बचेगा, तो -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा और -x बचेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस ऑफ x। अब क्या हो सकता है, देखो कॉज ऑफ 2x, ऊपर है साइन ऑफ x, और नज़र नहीं आ रहा था आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, और डिवाइडेड बाय ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये जो साइन है ये अपना नेगेटिव बाहर लेकर आएगा, ठीक है, कॉज खत्म कर देता है, साइन ऑड फंक्शन है तो ये माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आएगा साइन ऑफ 2x और फिर साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ x से साइन ऑफ x कट गया। अब ऊपर कॉज हो और नीचे साइन हो तो वो होता है कॉट, और एंगल 2x है तो इसके साथ 2x आएगा, और यही बच्चों आपकी राइट हैंड साइड है। हो गया जी, दूसरा पार्ट करते हैं। तो यार मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसी को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा यार, ठीक है, तो समझ लो कंजूसी कर रहा हूँ मैं कोई बात नहीं यार, दोबारा लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने इसी को लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोनों साइन है, लेकिन बीच में क्या है, प्लस, तो फार्मूला बिल्कुल यही लगेगा, लेकिन इस कॉज की जगह साइन आएगा। आ रही समझ? देखो यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यहाँ माइनस है, तो माइनस में कॉज पहले होता है और साइन बाद में होता है, और अगर बीच में अगर प्लस आ जाएगा तो फिर साइन पहले आएगा और कॉज बाद में आएगा। और नीचे वाले को देखें तो दोनों कॉज के हैं लेकिन पॉजिटिव, अगर दोनों कॉज के हों और बीच में प्लस हो तो फार्मूला दोनों कॉज का आता है, ठीक है, मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो दोनों साइन बीच में प्लस, तो फिर आएगा 2 साइन, पहले साइन आएगा, एंगल्स ऐड हो जाएंगे 8x प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2, फिर कॉज आएगा और एंगल्स आपस में अब माइनस हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2। ये ऊपर वाले का लिख लिया, अब नीचे वाले का लिखते हैं। दोनों कॉज हैं और बीच में क्या है, प्लस, अगर दोनों कॉज के हों और बीच में प्लस हो तो फिर जो फार्मूला होता है उसमें दोनों कॉज आते हैं, 2 कॉज, एंगल्स प्लस हो रहे होंगे और यहाँ पर कॉज और यहाँ पर एंगल्स माइनस हो रहे होंगे, ठीक है जी। एक स्टेप यहाँ पर और कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास। 2 से 2 काट दो, ऊपर आ गया साइन 8x प्लस 2x 10x, अगर 10x को 2 से डिवाइड करें, 10 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 5, तो मतलब 5 ऑफ x आ गया। उसके बाद खांसी आ गई थी यार, सब्र कर लो थोड़ा सा। कॉज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉज 8x माइनस 2x, अगर 8 में से 2 जाएं, हाँ नहीं सर ये हमें नहीं आता, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये काम भी नहीं आता, वो कहते हैं सर हमें दे दो कैलकुलेटर, ये करेंगे हम वहाँ से, ठीक है, ऐसे बच्चे भी होते हैं बेटा, उनमें शुमार ना करवाओ, अपना पढ़ना लिखना शुरू कर दो, पेपर आ गए हैं नज़दीक,
लेक्चर्स लिया करो यूट्यूब पे डेली बेसिस के ऊपर, चैप्टर्स को कंप्लीट करो। और नेक्स्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक ही लेक्चर होगा हर एक्सरसाइज का, एक लेक्चर बस। बेशक 3 घंटे की बने वीडियो, बस बेशक 10 घंटे की बने, तो वो एक ही होगा। और मैं ऐसा करूँगा कि एक चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कराऊंगा मैं। ऐसे लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगा जिसमें एक वीडियो, एक लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर होगा। वो 10 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, मतलब उसे फ़ायदा क्या होगा? चलो ये सवाल करते हैं, बीच में बात हो गई अब। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, अगर 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 कोई बच्चा 6 वीडियोस देखेगा, लेंथी जितनी भी होंगी बेटे, वो करना पड़ेगा आपको, वो सब्र करना पड़ेगा। 6 लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर सर इकराम के, तो वो मैथ में पास होगा, 100% गारंटी लिखवा लो। 6 लेक्चर इस साल तो आई थिंक शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो लाजमी मैं हर चैप्टर का सिर्फ एक लेक्चर बनाऊंगा। 1 शॉर्ट वीडियो होगी, एक ही शॉर्ट के अंदर हम पूरे चैप्टर को देख रहे होंगे, चाहे वो 4 घंटे का बने, वो 5 घंटे का बने। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वो बच्चे 6 लेक्चर्स, 6 वीडियोस कंप्लीट करके अपनी मैथ में 70 से 80% नंबर ले रहे होंगे। इट्स माई प्रॉमिस है, ठीक है? डन करेंगे। अब आप बताओ, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? 3-3 घंटे की वीडियो होगी, 4-4 घंटे की होगी, 10-10 घंटे की भी हो सकती है, पॉसिबल है, कुछ चैप्टर्स लेंथी होते हैं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, आपने बताने लाजमी। कॉज तो 8x - 2x 6x, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो 3x आ गया। नीचे कॉज तो ये 5x आ जाएगा, और ये आपको पता है 3x आ जाएगा। तो ये कॉज से कॉज कट गया, ऊपर अब साइन है, नीचे कॉज है, तो वो होता है 10। एंगल 5x है तो एंगल आ जाएगा 5x, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ हमने लिखी नहीं, आप लिख लेना, ठीक है? इसका तीसरा पार्ट करता है, तो यार तीसरा लिख लिया है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड ही ली हुई है, समझ लो, ठीक है? बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। देखो, ऊपर साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी है, नीचे साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी है। तो मतलब अगर ऊपर वाला फार्मूला आता है तो थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे तो नीचे वाले का भी बन जाएगा। मैंने कहा था अगर दोनों साइन हो और बीच में माइनस हो, अगर बीच में माइनस हो तो फिर पहले आएगा 2 कॉज, और एंगल्स ए प्लस बी हो रहा होगा और 2 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर माइनस है तो पहले 2 कॉज आता है, फिर साइन आता है। अब एंगल्स माइनस हो रहे होंगे और 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, डिवाइडेड बाय। अगर दोनों साइन हो और बीच में प्लस हो तो फिर पहले 2 साइन आता है और कॉज बाद में। एंगल्स प्लस हो रहे होंगे और 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, फिर आ जाएगा कॉज, और एंगल्स माइनस हो रहे होंगे और 2 से डिवाइड। अब आपने क्या करना है यार, अब आपको पता, अब ये आपको पता ये कैसे करना है आपने। देखें, सोचे, थोड़ा सा सोचे। 2 से 2 काटें पहले, सबसे पहले 2 से 2 काटें। 2 से 2 काट दिया आपने। यहाँ देखें तो कॉज ओवर साइन है, अगर कॉज ऊपर हो साइन नीचे हो तो वो होता है कॉट। वो क्या होता है? कॉट। और ये एंगल्स इनके देखें तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है। यहाँ देखें तो साइन ऊपर है, कॉज नीचे, तो ये होता है 10। एंगल्स क्या है? एल्फ ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय 2। यही आपकी राइट हैंड साइड है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर गलती करा दी ना, बाकी टीचर सही पढ़ाते हैं, आप गलत पढ़ाते हैं, आपके सवाल गलत होते हैं। हाँ जी, ऐसे ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना बेटे? इसको पहले लिख लो बस, 10 ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 पहले लिख लो, कॉट ए प्लस बी बाद में लिख लो। तो यार वो तो सेम ही रहेगा ना, बेशक इसको पहले लिख लो उसको बाद में लिख लो, तो ये भी आपकी ठीक है, यहाँ तक भी कर दे तो ठीक है, क्योंकि राइट साइड में ये पहले दिया हुआ है तो आप पहले लिख लो, कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है? तो चौथा करते हैं यार, थोड़ी सी खांसी हो रही है, मैं पानी पी लूँ। तो बच्चों पानी भी पी लिया और क्वेश्चन भी लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ना लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इसको लेट कर लिया है।
तो अब मुझे बताओ, अगर दोनों साइन हो और बीच में प्लस हो रहा हो, दोनों साइन हो लेकिन बीच में प्लस हो रहा हो, तो पहले 2 आएगा, फिर आएगा साइन, एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा कॉज, फिर एंगल्स क्या हो रहे होंगे, माइनस हो रहे होंगे, और फिर 2 से डिवाइड भी हो रहे होंगे, डिवाइडेड बाय, अगर दोनों कॉज के हों बीच में प्लस हो तो फिर क्या होता है, फिर होता है 2, और दोनों कॉज ही चलते हैं, 2 कॉज, एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर आगे भी कॉज ही होगा, ठीक है, आगे भी कॉज ही होगा, लेकिन एंगल्स माइनस हो रहे होंगे और 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। यही फार्मूलाज पढ़े थे हमने यार, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, देखो ये 2 से 2 काट दो, अब ये भी काट दो, ये भी यहीं काट सकते हो, वैसे लॉजिकली मैथ में ये तो लॉजिक बनता है। देखो ये कॉज बिल्कुल सेम है, ये वाली चीज़ और ये वाली डिवाइड हो रही है, तो ये यहीं पर काट सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई करके बाद में काट दो तब भी आपकी मर्जी है, तब भी ठीक होगा। तो यहाँ लिखते हैं साइन, अब 80 प्लस 40 कितने होते हैं, 120, 120, 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री। अब इसको लिख लेते हैं, वैसे यहाँ पर आप काट दोगे तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, मोस्टली टीचर इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं और उसके बाद काटते हैं, तब आप वैसे भी कर सकते हो, यहीं पर काट दोगे तब भी आपका ठीक ही होगा, ठीक है। चलो यहीं पर काट देते हैं, ये कट गया, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर कॉस, ये भी 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि 40 और जमा करेंगे 80 तो 120 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ पर 60 कर देते हैं। हाँ जी, अब ऊपर साइन है नीचे कॉज है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर ऊपर साइन हो नीचे कॉज हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। एंगल दोनों 60 हैं तो क्या आ जाएगा 60। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। यही आपकी बचो राइट हैंड साइड है, बस इतना सिंपल सा काम है यार। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये भी वही फार्मूलाज हम यूज़ करके इनको भी सॉल्व कर रहे होंगे यार, ये भी बहुत आसान है। और एक चीज़ बतानी थी आप लोगों को, कंप्यूटर के लेक्चर बहुत ही अमेजिंग मैंने पढ़ा रखे हैं, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग के हों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हों, या आपका कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग के हों, एल्गोरिदम के हों, ठीक है। जितने भी सिलेबस है वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कवर करा रखा है, तो वो भी अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और अपनी कंप्यूटर को अच्छा बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग को अच्छा बना सकते हैं। अब आते हैं मैथ की तरफ, चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos of 15 plus cos of 105 plus cos of 195 plus cos of, अच्छा यार ये 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, ये कितनी हैं, 2 4 5 वैल्यू हैं, जो लास्ट वाली होगी वो हम फिर वैसे ही लिख देंगे। चलें इसको देखते हैं यार, cos of 160 प्लस कॉज ऑफ 285 डिग्री, तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बच्चों यार ये चेक करो अपनी बुक में, क्या ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, मेरी बुक में तो लिखी हुई है लेकिन 4 होनी चाहिए, तो हम इसको यूज़ नहीं करते, ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है। आगे चलते हैं, ये कॉज, इन दो के ऊपर आपने अलग फार्मूला लगाना है और इन दो के ऊपर आपने अलग फार्मूला लगाना है। देखो दोनों कॉज के हैं और ऐड हो रहे हैं, तो आपको पता है कौन सा आपने फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला लगाना है 2 कॉज, अब एंगल्स क्या हो रहे होंगे, जमा 15 डिग्री प्लस 105 डिग्री और डिवाइडेड बाय होगा 2, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। अब यही इनके ऊपर जो फार्मूला लगाया हमने उसमें 2 कॉज आएगा, आगे भी कॉज ही आएगा, लेकिन अब एंगल्स माइनस हो रहे हैं, 15 डिग्री माइनस 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, फिर ये वाला प्लस आ गया, ये वाला प्लस आ गया, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, और दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगेन यही वाला फार्मूला लग जाएगा, 2 कॉज, अब एंगल्स जमा हो रहे होंगे 195 डिग्री प्लस 285 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और आगे होगा कॉज, लेकिन दो एंगल्स अब माइनस हो रहे होंगे, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं 195 डिग्री माइनस 285 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, ठीक है। अब छोटा छोटा करके लिखेंगे यार,
टू कॉस 105 में अगर 15 जमा करें तो बताओ क्या आएगा। 105 प्लस 15 तो 120 होता है, और 120 को जब 2 से डिवाइड करते होते हैं तो कॉस 60 हो जाएगा। 60 डिग्री आता है ना, ठीक है। कॉस अगर 15 में से 105 चले जाएं तो फिर क्या बचेगा, 90। बिल्कुल ठीक है। और 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 प्लस 2 कॉस, इन दोनों को एंगल को जमा करें, 195 प्लस 285, अगर इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा यार बताओ, 540 आई थिंक, या 480, नहीं 480 आएगा। देखें जमा करते हैं, 285 प्लस 195, ठीक है। 480 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 डिग्री। फिर आगे दोबारा कॉस, अब इन एंगल्स को माइनस करें, मतलब 195 माइनस 185 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा 90, और 90 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, -45 आ जाएगा, ठीक है। -90 का आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो -45। अच्छा, जो माइनस वाला है उसके गिर्द ब्रैकेट लगाते हैं अभी के लिए फिलहाल। अब वैल्यू पुट करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो 2 cos 60 जो होता है, जो cos 60 है ना, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, तो 1/2 होती है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/2। और cos 45 को अभी के लिए हम वही लिख देते हैं, वैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। प्लस 2 cos 240 को क्या लिख सकते हैं, वैसे अगर आप सोचें तो 10.1 की याद आ रही होगी आप लोगों को। अब तो मैंने कहा था मल्टीपल ऑफ 90 में लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 60 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 क्या होगा, इवन फंक्शन है, तो कॉस की जगह कॉस आएगा और 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब चलो लिख लेते हैं, कॉस 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 और प्लस 60 डिग्री। ये अब ये ना पूछना सर ये कैसे आया, ये 10.1 में पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से, कि 240 हो, 380 हो, 720 हो, 530 हो, उनको एंगल्स को मल्टीपल ऑफ 90 में कैसे लिखते हैं और प्लस कैसे करते हैं। तो चलो अगेन बता देता हूँ थोड़ा सा। 240 है, उसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90, मल्टीपल ऑफ 90 में तो लिखना पड़ता है, तो 180 आएगा और प्लस 60 करेंगे तो 240 बनता है। बिल्कुल ठीक है। ये माइनस है और कॉज है, कॉज खुद में एक इवन फंक्शन है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, कॉज ऑफ 45 डिग्री। अब ये 2 से ये 2 कट गया था, तो क्या आ गया आपके पास, कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस 2 कॉज। अब देखो ये जो एंगल है ये खत्म हो जाता है, निगलेक्ट कर देते हैं, प्लस के आगे वाला लिख देंगे 60 डिग्री। अब इसके साथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, अब ये आपने बताना है। कैसे, एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस कुछ करते हैं, यहां पर बना लेते हैं, तो यहाँ होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसमें एंगल ऐड करूंगा तो आपका जो है क्वाड्रेंट अगले में जाएगा, टर्मिनल उसकी आर्म जो है अगले क्वाड्रेंट में जाएगी, थर्ड में, और थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और फिर कॉज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी, तो ये माइनस अगेन ख़त्म कर देगा, तो कॉज 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√2 भी होती है, या √2/2 भी होती है, 1/√2 भी होती है, जो आप पुट कर लें। अगर आपको कैलकुलेटर पे मिलती है ना, अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे कॉज 45 की, तो वो आपको देगा √2/2 देगा। देखो ठीक है, लेकिन आपको जो कॉलेज में कराते हैं ना टीचर्स, वो कराते हैं 1/√2। तो फर्क क्या है यार, फर्क क्या है, अब आप बताओ। 1/√2 एक इरेशनल फॉर्म है,
√2/2 जो है वो एक रेशनलाइज्ड फॉर्म है। अगर आप वैल्यू दोनों में से कोई भी पुट करेंगे तो जवाब फिर भी ठीक आएगा आपके पास, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा √2/2 पुट करूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है यार इसकी हेल्प ले लिया करो। अगर वो पुट करोगे तो फिर आपको रेशनलाइज करना पड़ता है जवाब, ठीक है। जो यहाँ पर दे आप चुप करके वो लिख दिया करो। अगर 1/√2 भी पुट करेंगे तब भी ठीक आएगा। हाँ जी, +2। अब cos -60 की वैल्यू लेंगे तो वो 1/2 ही होगा। और cos 45 की अगर वैल्यू लो, cos 45 की वैल्यू लो तो वो क्या आता है वो चेक करते हैं। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, cos 45 की जगह अगेन आप वैल्यू पुट कर देंगे √2/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, √2/2 प्लस √2/2। अगर ये आप कैलकुलेटर पे लिखते हो तो जवाब आता है √2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बच्चे कहेंगे नहीं सर वहाँ तो ज़ीरो लिखा हुआ है, वो ज़ीरो गलत है। आ रही है समझ? हाँ जी, ये आपकी बुक के अंदर ये सवाल यहाँ पर √2 कर लो, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये किताब में आपके गलत दिया हुआ है, ज़ीरो ज़ीरो नहीं आता, √2 आता है इसका। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। तो बच्चों 2 पार्ट इसका सेकंड पार्ट हमने लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसमें अरेंजमेंट करनी है आपने। देखो 2 और 8 10 होते हैं, 4 और 6 10 होते हैं। दैट्स वाई कि मैं इसको और इसको साथ लिखूंगा। मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2θ प्लस साइन ऑफ 8θ, ये मैं इकट्ठे लिखूंगा। फिर प्लस साइन ऑफ 4θ प्लस साइन ऑफ 6θ, इन दो को इकट्ठे लिखूंगा। नीचे भी मैंने यही काम करना है, cos 2θ प्लस cos 8θ, इन दोनों को इकट्ठे लिखना है, प्लस फिर cos 4θ और प्लस cos 6θ, इन दोनों को इकट्ठे लिखना है। अब फार्मूलाज लगाने हैं आपने सिंपल, चुप करके। साइन हो दोनों और दोनों हो भी पॉजिटिव, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है 2 पहले आता है, फिर आता है साइन, एंगल्स जमा हो रहे होंगे 2θ प्लस 8θ डिवाइडेड बाय 2। अगर प्लस हो रहे हों तो फिर क्या होता है, 2 साइन होता है, आगे कॉज हो जाता है, ठीक है। तो आगे आप कॉज लिखेंगे इसके साथ मल्टीपल में कॉज। तो अब एंगल माइनस हो रहे होंगे 2θ माइनस 8θ डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला देखिए, इसको हमने लिखा है अभी तक ये, अब आ जाएगा बीच में प्लस। अब इसके ऊपर अगेन फार्मूला लगाना है, जैसे ये लगाया है, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं यार, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 साइन, अब एंगल्स जमा हो रहे होंगे जो कि 4θ प्लस 6θ है डिवाइडेड बाय 2, और फिर आएगा कॉज, और अब एंगल माइनस हो रहेंगे 4θ माइनस 6θ डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर डिवाइड वाला साइन आ गया। अब इसके ऊपर भी फार्मूला लगाना है, तो इसको छोटा छोटा करके लिखेंगे, दोनों कॉज है दोनों पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस। तो प्लस वाले में क्या होता है, कॉस 2 कॉस, और फिर एंगल्स ऐड हो रहे होंगे 2θ प्लस 8θ डिवाइडेड बाय 2, आगे भी कॉज आएगा, फिर 2θ माइनस 8θ और डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस, अच्छा ये भी कॉज के हैं, दोनों कॉज के हैं, तो 2 कॉज और एंगल्स प्लस हो रहे होंगे डिवाइडेड बाय 2, और फिर कॉज आएगा, अब एंगल्स माइनस हो रहे होंगे और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, पहले 2 से तो 2 काट दो, चुप करके 2 से 2 काट दो। उसके बाद बल्कि ये प्लस हो रहे हैं यार, ये नहीं कटेंगे बेटे अभी नहीं कटेंगे ये, क्योंकि ये देखो ना प्लस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं। अगर सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो तब कट जाते हैं, अभी नहीं कट सकते। हाँ 2 पहले कॉमन लो, सबका कॉमन लो 2, फिर कटेंगे, या अभी ऐसे लिख लेते हैं, ये नहीं कटेंगे बेटे, ठीक है। 2 साइन क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 5θ, फिर कॉज 2 माइनस 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 तो -3θ प्लस 2, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा लो, माइनस आ गया ना इस वजह से, साइन 5θ अगेन, उसके बाद कॉज -3θ डिवाइडेड बाय
यहाँ पर आ गया 2 cos 5 थीटा cos -3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा फिर cos -3 थीटा। अब क्या कर सकते हैं? अब एक काम कर सकते हैं, 2 sin 5 थीटा इधर भी है इधर भी, हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 sin 5 थीटा हमने ऊपर वाली में से कॉमन लिया, इधर भी था इसमें भी था, 2 sin 5 थीटा इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया। कॉज ऑफ ये -3 थीटा है, लेकिन कॉज खुद में एक इवन फंक्शन है तो वो माइनस को ख़त्म कर देते तो क्या आ जाएगा 3 थीटा प्लस अगेन कॉज ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें देखें तो इसमें 2 cos 5 थीटा कॉमन है तो 2 cos 5 थीटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचता है cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा। क्यों? माइनस ख़त्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, अगर नेगेटिव उसके एंगल के साथ आ रहा होता है तो वो उसको माइनस को ख़त्म कर देता है। अब ये प्लस वाली और ये प्लस वाली कट गई क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, कट गई। 2 से 2 भी कट गया, ऊपर साइन है नीचे कॉज है तो वो होता है आपके पास 10। 5 थीटा एंगल है तो इसके साथ आ जाएगा 5 थीटा, और यही बच्चों आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसका करते हैं तीसरा पार्ट, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अजीब है, उसकी हरकत अजीब है, थोड़ा सा तंग करेगा आपको, लेकिन परेशान नहीं होना, भाग के मेरे पास आ जाना। ठीक है, हाँ जी, तीसरा नहीं करते, 5वें का हिंट ले लो। हिंट क्या ले लो, ये आपने करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल साइन थीटा लिखोगे, फिर 7 थीटा लिखोगे, फिर साइन 3 थीटा और साइन 5 थीटा, बाकी कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल हू बहू एंगल्स ऐड हो रहे होंगे, जैसे ये वाला सवाल किया है, ये वाला किया है, बिल्कुल वैसे ही। अगर आप देखो तो यहाँ साइन 2 थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, और फिर 3 थीटा है, उधर 4 थीटा था, वहाँ पर 6 थीटा था, यहाँ 5 थीटा है, 8 थीटा था और 7 थीटा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो जिसको दूसरा समझ में आया है तो वो तीसरा कर लेगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ 5वां देखने आया है, कोई बच्चा 5वां सवाल ही समझने आया है, बाकी उसने सारे कर लिए थे, तो मैं उससे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब या मैडम अगर फीमेल है तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, तो आपका 5 हो जाएगा। यार क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 करने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ, कहाँ के हो यार आप लोग? कोई हाल चाल नहीं पूछते ना, अपने बारे में बताते हो कि सर मैं ना साहिवाल से वीडियो देखता हूँ आपकी, गुजरांवाला से देखता हूँ, लाहौर से देखता हूँ, कितना मेरे दिल को खुशी होगी। अपने सिटी का बताया करो, अपने स्कूल का बताया करो, मुझसे पूछा करो सर जी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। बंदा हाल चाल पूछते हैं, यार पता नहीं अजीब ही लोग हो यार, कोई हाल नहीं है आप लोगों का। बंदा गपशप लगाता है अपने टीचर के साथ, और टीचर को एज अ फ्रेंड, जब पढ़ाई हो रही होती है, जब एक क्लास होती है, क्लास का डेकोरम रखना चाहिए, वैसे फ्रेंडली माहौल होना चाहिए टीचर का आप लोगों के साथ। ये जो आपने थानेदार बना दिया ना टीचर्स को, ये ना काम करें। आप हमारे बच्चे हैं, दोस्त हैं हमारे यार, हमसे हाल चाल पूछें, अपना हाल चाल पूछें, बताएं। सॉरी, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे। आप लोग ना कुछ पूछते हो ना बताते हो। बताओ अपने स्कूल्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताओ, टेस्ट के बारे में बताओ, गपशप लगाओ। कोई हाल नहीं यार आप लोगों का है। तीसरा पार्ट करते हैं, ये सारा काम किया करो। अटेंडेंस मैंने आपको कहा था पहले भी, अब भी कह रहा हूँ, अटेंडेंस लगवाया करो डेली। डेली एक लेक्चर के ऊपर कमेंट आना चाहिए हर बंदे का कि सर आई एम हेयर, मैं लेक्चर ले रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए यार इसकी, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना कुछ लेफ्ट करने वाली चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, वरना आपको ये सवाल बहुत तंग करने वाला है, तो इसमें लेट करेंगे यार हम। और आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, वरना यार ये सवाल सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो मैं 100% कोशिश करूँगा, सबको समझ में आएगा सबको। जब मैं कहता हूँ ना यार ये ऐसे करेंगे तो परेशान ना हो जाया करो।
मैं आपके माइंड को पहले प्रिपेयर कर रहा होता हूँ उस चीज़ के लिए, ताकि आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं। तो इसमें लेट करते हैं हम कुछ चीज़ों को। लेट लेट पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। लेट, इसको मैंने ए के बराबर लेट कर लिया। ए इज इक्वल टू, मतलब इस चीज़ की जगह मैं यहाँ पर ए पुट करने वाला हूँ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। माइनस, अच्छा ये माइनस कहाँ लिख रहा हूँ, और इसको प्लस वाले को बी के बराबर लेट कर लें। बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। आई समझ के नहीं? क्या किया है, जो कॉस के साथ अंदर वाला एंगल जो माइनस में था उसको ए के बराबर लेट कर लिया, और जो प्लस वाला था उसको बी के बराबर लेट कर लिया। सिर्फ इतना सा काम करना है आपने। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को जमा कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय एडिंग, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ए और बी को। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ, वो है पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। ये ए की वैल्यू है। इसके नीचे बी की वैल्यू लिखते हैं, पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये प्लस हो रही, तो ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली, ये तो कट जाएगी। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो यहाँ पर ऐसे आपकी मर्जी है, पाई बाय 4 लिखो फिर प्लस पाई बाय 4 लिखो, आपकी मर्जी है। क्योंकि पाई बाय 4 और पाई बाय 4 दो है, जमा हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब है, पाई होता है आपका 180 डिग्री ऐसे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री लिख दोगे यहाँ पर। ये किस चीज़ के बराबर है, ए और प्लस बी किया है, तो हमारे पास ये चीज़ आई है। अगर मैं इस a प्लस बी को दोबारा 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, a प्लस बी को अगेन 2 से डिवाइड कर दूं, तो 90 को भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये काम करना था हमने प्लस वाला। अब माइनस वाला भी करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर ए की वैल्यू आ जाएगी, नीचे बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू है पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, और बी की वैल्यू है पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, माइनस और माइनस ऐड हो रहे हैं, तो -2 हो जाएगा, और अल्फा बाय 2, -2 अल्फा बाय 2 ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 आया था, यहाँ -2 आ रहा है, बस एंगल ये वाला पाई वाला इस दफ़ा ख़त्म हो गया, अल्फा बाय 2 वाला बच गया। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस अल्फा। ये किस चीज़ के बराबर है, a माइनस बी के। अगर मैं कहूँ a माइनस बी को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो मुझे इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा बाय 2। वेरी गुड, ये काम किया है हमने, ज़बरदस्त। अब सवाल की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सवाल था हमारे पास कॉज स्केयर, और अंदर था पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, जिसको हमने लेट किया था ए के बराबर, तो हम उसकी जगह ए लिख देंगे। फिर था माइनस कॉज स्केयर, आगे था पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, उसको हमने बी के बराबर लेट किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा हुआ? सारे कहेंगे पढ़ा हुआ है सर, और सारे जवाब गलत देंगे। तो बताओ ये किस चीज़ के बराबर है? मेरे बताने से पहले बताना सब दे कमेंट बॉक्स में, जल्दी करो, ये बताओ किस चीज़ के बराबर है। अब सारे कहेंगे कॉज ए है, फिर माइनस कॉज बी हो रहा है,
तो ये होगा -2 साइन ए प्लस बी बाय टू, फिर -2 साइन ए प्लस बी बाय टू, और फिर साइन ए माइनस बी बाय टू, और मैं उनको थप्पड़ लगाऊंगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पर स्केयर नहीं होता, तब वो वाला फार्मूला होता है। यहाँ पर स्केयर है तो इसको क्या लिखते होते हैं हम, एक दफ़ा कॉज ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ बी लिखेंगे, और एक दफ़ा हम लिखेंगे कॉज ऑफ ए माइनस कॉज ऑफ बी। ये तो 10th क्लास में पढ़ा था, ये तो 9th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या पढ़ा था इसको, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, अब याद आ गया होगा कि कॉज का स्क्वायर है, फिर माइनस अगेन कॉज का स्क्वायर है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखते होते हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाना है आपने, इसके ऊपर प्लस वाला और इसके ऊपर माइनस वाला, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तब हमारे पास जाकर आंसर आएगा साइन ऑफ एल्फा। तो अब इसके फार्मूलाज ओपन कर लें आप, देखें यहाँ बताता हूँ मैं आपको, बल्कि निचली लाइन में दोनों कॉज हैं प्लस हो रहे हैं, दोनों कॉज हैं प्लस हो रहे हैं, तो उसमें फार्मूला क्या होता है, टू कॉज एंगल प्लस हो जाते हैं, टू से डिवाइड हो जाते हैं। दोनों कॉज थे प्लस थे, तो पहले टू कॉज के साथ आता है, फिर कॉज ही आता है, लेकिन एंगल माइनस हो रहे होते हैं। अब ये वाला है माइनस का, इसमें क्या होता है, -2 साइन आता है, और आगे भी साइन ही आएगा। देखो प्लस वाले में दोनों कॉज आते हैं, माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं और माइनस भी आता होता है। तो a प्लस बी बाय टू, और फिर साइन a माइनस बी बाय टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, a प्लस बी बाय टू किस चीज़ के बराबर है, और a माइनस बी बाय टू किस चीज़ के बराबर है? तो पुट कर देंगे यहाँ पर हम पुट कर देंगे, टू कॉस a प्लस बी बाय टू किस चीज़ के बराबर है, 45 डिग्री के। तो यहाँ हमने 45 डिग्री पुट कर दिया, और कॉज आ गया, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा बाय टू, और इसकी जगह -2 तो वैसे आ गया, साइन भी वैसे आ गया, इसकी जगह 45 डिग्री, और साइन इसकी जगह -α/2। ठीक है, बेशक ब्रैकेट लगा दो। अब आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो यार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, आगे cos 45 है, cos 45 की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू थी इसकी √2/2, यही वैल्यू थी, बिल्कुल ठीक है। हम 1/√2 भी पुट कर सकते हैं, और √2/2 भी हम पुट कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और आगे है हमारे पास कॉज ऑफ α/2। अब कहोगे सर माइनस कहाँ गया यार, कॉज माइनस ख़त्म कर देता है अपना। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और दूसरी है 2। अब साइन की जगह वैल्यू पुट करें तो साइन की वैल्यू होती है √2/2, साइन 45 की यही होती है। अब आप कहोगे सर माइनस कहाँ गया, तो दो माइनस थे, दिखाता हूँ आप लोगों को, चेक करो चेक करो जल्दी करो। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये वाला जो माइनस है ये तो कॉज का माइनस है, और कॉज अपना माइनस खुद खत्म कर देता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट्स वाई मैंने वहाँ पर नहीं लिखा कोई भी माइनस। ठीक है, तो आगे आ जाएगा साइन α/2। अब मुझे बताओ, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो 2 से ये वाला 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। अब √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई चलो लिख देते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। आगे मैं लिख देता हूँ cos α/2 और फिर sin α/2, या साइन पहले लिख लेते हैं ताकि चलो cos लिख लेते हैं, कोई उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जब √2 मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब आता है 2। अब आप कहोगे सर नहीं गलत बता रहे हो, चलो दिखाता हूँ आपको, √2 और मल्टीप्लाइड बाय √2, तो जवाब आया है 2। देखो चेक करो, 2 आया, बिल्कुल ठीक है। और आगे है cos ऑफ α/2 साइन ऑफ α/2। ये अब आपने बताना किस चीज़ के बराबर है। अब जो बैक बेंचर होंगे वो फटाफट जवाब देंगे,
उन्हें पता है सवाल खत्म हो चुका है, उन्हें पता है इसके बाद राइट हैंड साइड आएगी, तो वो कहेंगे कि सर ये बराबर होता है साइन ऑफ एल्फा के। ठीक है, तो इसकी निशानी क्या है वैसे? साइन ऑफ टू एल्फा, जब यहाँ टू होता है ना, तो फिर यहाँ टू टू डिवाइड नहीं हो रहे होता। जब यहाँ टू डिवाइड हो रहा होगा तो फिर यहाँ पर टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी निशानी थी। या जब यहाँ पर पहुँचो तो इसके बाद फौरन आपने राइट हैंड साइड ही लिख देनी है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पर दिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा। चौथा आपने करना है यार, मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ी सी। चलो यार ये करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्टली इनमें से भी आते हैं, या 10.3 के जो मैंने आपको बताए थे वो जो कोऑर्डिनेट्स वाले थे उसमें से भी आ सकता है। 10.1 के हैं उसमें से भी अगर नहीं आएंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में से ही आपका लॉन्ग आता है। ठीक है, या इस जैसे जो एग्जाम्पल्स में है ना क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे, वो भी आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊं, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उसके पार्ट की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए थे ना हमने वैसे। तो मैंने कहा था यहाँ अगर 2 नहीं हो तो हम क्या लगाते होते हैं, 1/2। 1/2 लगाएंगे और अंदर लगा देंगे 2। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, तो हम 1/2 लगाते होते हैं और 2, और अंदर आ जाएगा साइन π/4 माइनस थीटा, और फिर साइन π/4 प्लस थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1/2 तो वैसे ही आएगा। अब ये वाला फार्मूला आपने बताना है, 2 साइन, अंदर भी आगे भी साइन, 2 साइन एल्फा माइनस बीटा, और फिर यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये अब आप बताओगे तो मैं सॉल्व करूँगा, वरना मुझे तो नहीं आता यार। ठीक है, तो ये बराबर होता है कॉस एल्फा, ये हो गया एल्फा, ये एल्फा हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर माइनस बीटा, बीटा है ये, तो π/4 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस होंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं। और फिर आगे क्या होता है, माइनस कॉस, अब एल्फा π/4 माइनस थीटा प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या आएगा प्लस π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है जी। 1/2 अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट कह रहा हूँ, ब्रैकेट, और इसको सॉल्व करो यार। इसका क्या आएगा बताओ, ये माइनस का ये प्लस का कट गए, माइनस थीटा और माइनस थीटा, तो कॉज ऑफ -2 थीटा हो जाएगा। फिर माइनस कॉज, अब इसको सॉल्व करते दो, ये और ये कट जाएंगे, π/4 प्लस π/4, ये यहाँ किया था। हाँ जी, मैं नहीं भूलता होता, आप लोग भूलते होते हो। π/4 प्लस π/4, तो उसका जवाब आया था 90 लास्ट में, या π/2 फिर 90 कर दिया था हमने। तो पहले पहले π/2 कर दो, पहले π/2 कर दो, फिर 90 कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस, कॉस के साथ माइनस है तो वो ख़त्म हो जाता है, 2 थीटा माइनस कॉस, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है ये 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 90 ज़ीरो होता है। बस यही आंसर है, आप ज़ीरो नहीं लिखोगे, 1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। वाह जी वाह, ये कर लिया। बस 3 सवाल हैं, फिर भाग जाना। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर की मैथ के 8 नहीं बल्कि 7, कितनी 7 लेक्चर्स अपलोड करूँ या ना करूँ, अब आपने बताना। मैं तो चाहता हूँ करूँ। 7 लेक्चर्स कंप्लीट करोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो दोस्तों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज ऑफ 20, कॉज ऑफ 40, कॉज ऑफ 60 एंड कॉज ऑफ 80। तो हम कॉज ऑफ 60 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉज ऑफ 20
कॉज ऑफ 40 वैसे आ जाएगा। अब कॉज ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है चेक कर लेते हैं। कॉज ऑफ 60 1/2, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2 कॉज ऑफ 80 वैसे आ गया। अब क्या करते हैं हम 1/2 को पहले लिख लेते हैं, फिर कॉज ऑफ 20 को लिख लेते हैं, फिर कॉज ऑफ 40 को लिख लेते हैं और कॉज ऑफ 80 को लिख लेते हैं। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनके दो के गिर्द ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अलग फार्मूला बनाना है इनका, इनको अलग सॉल्व करना है। तो cos 60 की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, 1/2 पहले आ गया, cos 20 आ गया, cos 40 और cos 80 आए, उनके गिर्द ब्रैकेट लगा दिया। 1/2 cos ऑफ 20 वैसे आ गया। अभी एक चीज सोचो, सिर्फ एक चीज, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 होता, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 होता तो क्या ये फार्मूला ना बन जाता। एक 2 की कमी खा रही है यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो मैं उससे पहले मैं 1/2 लगाता होता हूँ, फिर अंदर 2 लिख देता हूँ। और cos ऑफ 80 को कोशिश करो पहले लिख लो, cos ऑफ 40 को बाद में लिख लो, ताकि आप माइनस से बच जाओगे। ठीक है, तो हम cos ऑफ 80 को पहले लिख देते हैं और cos ऑफ 40 को बाद में लिख देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये तो 1/2 जो हमने लगाया था, ये किस लिए लगाया था, ताकि ये फार्मूला जो है कंप्लीट हो सके, हमारे पास फार्मूला बन सके। तो इस 1/2 का काम अब खत्म हो चुका। इस 1/2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा, और cos ऑफ 20 इसका फार्मूला ओपन करना है, 2 cos ऑफ 80 और cos ऑफ 40। अगर 2 हो, दोनों cos हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि दोनों cos होंगे और वो जमा हो रहे होंगे, मतलब cos अल्फा 80 प्लस 40 फिर प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब 80 माइनस 40। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ जी, 1/4 वैसे आ गया, cos ऑफ 20 भी वैसे आ गया। तो यहाँ पर इसकी जरूरत ना, अभी हम ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाली लगा दें या वो वाली लगा दें। cos कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस cos 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये वाली ब्रैकेट लगाइए तो ये आ सकता है। हाँ जी, अब 1/4 वैसे, cos ऑफ 20 भी वैसे। cos ऑफ 120 किस चीज़ के बराबर होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। cos ऑफ 120 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -1/2 होती है, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, -1/2, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 प्लस cos 40 को अभी वैसे ही लिखे रहने देते हैं वैसे। अब हमने क्या करना है, 1/4 cos 20 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, चुप करके। cos 1/4 cos 20 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं 1/4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 1/8 -1/8। चेक कर लें, चलो आपके लिए चेक करा देता हूँ मैं। डिवाइड वाला साइन, ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया 4। यहाँ से साइड बटन पर आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डिवाइड 1/2 से, तो -1/8 आ गया, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो 1/4 के साथ क्योंकि cos 20 भी आ रहा है, तो यहाँ पर cos ऑफ 20 भी आएगा, प्लस अब 1/4 cos 20 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 1/4 cos ऑफ 20 और फिर cos ऑफ 40। अब आगे क्या करना है, आगे बहुत ही बढ़िया काम करना है हमें, बहुत ही बढ़िया काम करना है। देखो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, ये तो वैसे लिख दूं मैं, ये तो मैं वैसे लिख दूंगा, cos ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/4 भी मैंने वैसे लिख दिया। अगर यहाँ पर 2 हो, अगेन जैसे हमने यहाँ पर किया था, मैंने कहा था इसके साथ अगर 2 हो तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पर भी 2 हो तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा अगेन। तो इसको 2 यहाँ पर बनाने के लिए मैं अगेन 1/2 लिखूंगा और इसके साथ 2 लिखूंगा। cos ऑफ 40 पहले कर दूंगा, cos ऑफ 20 बाद में कर दूंगा।
ठीक है जी, ये भी ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा -1/8 कॉज ऑफ 20 प्लस 1/8 हो जाएगा। 4 2 8 हो जाएगा। और इसको अभी वैसे लिखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, इसका जो फार्मूला है वो ओपन करते हैं, जो ये वाला फार्मूला था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। 2 कॉज ऑफ 40 cos of 20। अब क्या कर सकते हैं आप, इसका फार्मूला ही ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं यहाँ पर चलकर। हाँ जी, तो -1/8 cos of 20 आ रहा था हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, प्लस 1/8, और अब उसका जो है फार्मूला मैं ओपन कर रहा हूँ। 2 cos 40 और cos 20 को हम क्या लिखेंगे, देखें दोनों cos हैं और 2 भी आ रहा है पहले, तो क्या होता है वो फार्मूला, cos एंगल ऐड हो जाएंगे, 40 + 20, फिर होगा cos, लेकिन अब 40 - 20 होगा और ब्रैकेट क्लोज। देखो -1/8 cos of 20 आ गया, प्लस 1/8 ब्रैकेट cos of 60 आ गया, फिर प्लस cos of 20। 40 - 20 करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/8 cos of 20 डिग्री, प्लस इसको अंदर कर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी, तो 1/8 cos of 60 डिग्री आएगा, प्लस 1/8 cos of 20 डिग्री। अब 1/8 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो कट गए। 1/8 cos of 60 डिग्री बचा, जो कि बराबर है 1/8 cos of 60 की वैल्यू यहाँ पर भी पुट की थी 1/2, cos of 60 की 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट कर देते हैं। तो 1/8 इंटू 1/2 1/16 होता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। हमने ठीक कर लिया सवाल, बिल्कुल ठीक कर लिया यार, मज़े आ गए। इसका दूसरा और तीसरा पार्ट आपने करना है। अब बच्चे रोएंगे, कहेंगे सर जी ये क्या कर दिया है, हमसे तो नहीं होगा। चलो कोई एक बताओ, एक करा देता हूँ, दूसरा आपने करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सब में साइन है, दूसरे में भी और तीसरे में भी साइन ही चल रहा है। मेरे ख्याल से मुझे दूसरा कराना चाहिए, उसमें π/9 का चक्कर आ रहा है। चलो वो करा देता हूँ मैं, तीसरे का हिंट दे दूंगा, काफ़ी हद तक करा दूंगा, फिर कर लेना, ठीक है। तो यार दूसरा पार्ट लिख लिया, ओहो तीसरा लिख दिया, यहाँ पर है दूसरा ये। तो लेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है sin of π/9 sin of 2π/9 sin of π/3 एंड फिर sin of 4π/9। तो होगा क्या, अब चूंकि ये रेडियन में दिया हुआ है, आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। यार घबरा जाइए ना करो कि एक दफ़ा कमेंट कर दिया तो दूसरी दफ़ा क्यों करूं। जितनी दफ़ा सवाल करूंगा उतनी दफ़ा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना पड़ेगा। आ रही समझ? हाँ जी, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के। तो मुझे बताएं π/9 क्या होगा, बताओ जल्दी करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि पाई 180 के बराबर है, तो π/9 किस चीज़ के बराबर होगा? बैक बेंचर्स जवाब देंगे फटाफट। हाँ जी, चाहे मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, सारे जवाब देंगे। 180 को अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो यार π/9 की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास, क्योंकि पाई 180 है, तो 180 को 9 से डिवाइड करना है आपने, बस सिंपल। तो आपके पास आ जाएगा sin of 20, फिर sin of, अब 180 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 से डिवाइड करना है। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेटर पे करते जाना यार, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, बार बार चेक नहीं कर रहा। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री, और 360 को जब 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 40 डिग्री। फिर साइन, अब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। अब साइन, ये जो 180 है इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 720,
क्या आएगा 720, और 720 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो फिर आएगा आपके पास 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। चेक कर ले यार, गलती तो नहीं हो रही कहीं। 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, 80 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, कॉपी पेस्ट है, यही सवाल। इसमें कॉज वाले फार्मूले थे, इसमें साइन वाले फार्मूले होंगे जस्ट। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन 20, साइन 40, साइन 60 की जगह वैल्यू पुट कर देनी है आपने, चुप करके वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि √3/2 होती है। कैलकुलेटर पे भी निकालोगे तो आ जाएगी साइन ऑफ 80 डिग्री। जैसे यहाँ पुट की थी cos 60 की, तो यहाँ साइन 60 की पुट करनी है आपने, ठीक है। तो √3/2 को पहले लिख लोगे, फिर साइन ऑफ 20 को लिख लोगे, फिर साइन ऑफ 80 को पहले लिख लो, 80 को पहले लिख लो, और फिर साइन ऑफ 40 लिख लो, ठीक है। तो मैंने कहा था यहाँ ब्रैकेट लगा देनी है आपने, क्योंकि ये हमने एक फार्मूला बनाना है, यहाँ फार्मूला बनाना है हमने, ठीक है। एक 2 की कमी आ रही है, एक 2 की कमी आ रही है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था एक 2 की कमी आ रही थी यहाँ पर, तो 1/2 लगाया था और 2 लगा दिया था। तो √3/2 वैसे आएगा, साइन ऑफ 20 भी वैसे आएगा। अगर मैं यहाँ 1/2 लगा रहा हूँ तो अंदर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, 2 साइन ऑफ 80 और फिर साइन ऑफ 40, ठीक है। तो अंदर वाला ये जो है ये फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कॉस साइन बीटा। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है? तो ये तो आपको आना चाहिए यार। ये होता है दोनों साइन हो तो फिर कॉस का फार्मूला होता है, लेकिन बीच में माइनस होता है, और पहले कॉस माइनस हो रहा होता है और फिर कॉस का अंदर प्लस हो रहा होता है, या प्लस पहले कर दोगे माइनस बाद में कर दोगे तो उससे भी कोई इशू नहीं होने वाला वैसे, ठीक है। लेकिन माइनस होगा, कहीं ना कहीं पर माइनस होगा बीच में। तो √3/2 साइन ऑफ 20 1/2, और इसकी जगह हम फार्मूला लिख रहे हैं, वो होता है कॉस दोनों एंगल्स माइनस हो रहे होंगे, और बीच में फिर माइनस, फिर कॉस, और फिर दोनों एंगल्स जमा हो रहे होंगे, ठीक है। ये जमा वाला पहले लिख लो, कॉस वाला वो माइनस वाला बाद में लिख लो, तब भी ठीक हो जाता है, फिर तब भी ठीक हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, आपने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर करते हैं। हाँ जी, तो क्या आएगा? √3/2 साइन ऑफ 20, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 था बिल्कुल। अब आगे था कॉज 80 - 40, तो कॉज 40 आ जाएगा, ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस नहीं था, माइनस, फिर दोनों ऐड हो रहे थे, तो 80 और प्लस अगर 40 करेंगे तो कॉस 120 हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, साइन ऑफ 20, और अंदर है कॉज ऑफ 40 माइनस कॉज ऑफ 120। अब आप क्या करोगे? अब आप खुद बताओ आप क्या कर सकते हो? आपके पास और ऑप्शन क्या है करने का, ये अब आपने बताना है। ऑप्शन एक ही बचता है कि cos 120 की जगह वैल्यू पुट करें हम। तो चेक करते हैं cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/4 साइन ऑफ 20 cos ऑफ 40 -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा। √3/4 साइन ऑफ 20 cos ऑफ 40 +1/2। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 और इसके साथ क्या आ जाएगा, देखो साइन 20 और cos 40 आ जाएगा, सिंपल। आप cos 40 पहले लिख लो और साइन 20 बाद में लिख लो, प्लस √3/4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर तो 1 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, नीचे 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 7 साइन 20। अब आपने क्या करना है, इसको पहले लिख लो, √3/8 साइन ऑफ 20 को पहले लिख लो, प्लस
√3/4 और cos ऑफ 40 और साइन ऑफ 20 को बाद में लिख लो। √3/8 साइन ऑफ 20 वैसे आ जाएगा, प्लस √3/4। अगर यहाँ पर 2 हो, दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2 दफ़ा पहले क्वेश्चन में आया था 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/2 और फिर 2 cos ऑफ 40 और फिर साइन ऑफ 20। तो बस यार मेरा सवाल सॉल्व हो गया। देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं रजिस्टर को ताकि आप सबको नज़र आए, ठीक है। बस √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3/8 हो जाएगा, 2 4 8। इसको ओपन करते हैं। अगर 2 हो, कॉज हो और आगे साइन हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। अगर पहले 2 आ रहा है, फिर कॉज आ रहा है, फिर साइन आ रहा है, तो वो साइन का फार्मूला होता है जिसमें साइन का एंगल प्लस हो रहा होता है और फिर माइनस और फिर एंगल्स माइनस हो रहे होते हैं। तो हम ओपन करते हैं, क्या आएगा मेरे पास, साइन एंगल्स अब प्लस हो रहे होंगे, एंगल्स प्लस हो रहे होंगे, फिर बीच में क्या आएगा, यहाँ पर बीच में आएगा माइनस, फिर आएगा साइन और फिर एंगल्स अगेन माइनस हो रहे होंगे, ठीक है। तो यार जगह नहीं है वहाँ पर, इधर कर लेते हैं। √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3/8 ब्रैकेट शुरू है तो साइन ऑफ 60 आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ, यहाँ पर 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ गया हमारे पास। √3/8 साइन ऑफ 20 प्लस √3/8 साइन ऑफ 60 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस √3/8 साइन ऑफ 20। ये माइनस का और ये प्लस का कट गए, आपके पास क्या बचा, √3/8 साइन ऑफ 60। अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर आ जाएगा √3/8 साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि आपके पास आएगी √3/16। यही आपकी राइट हैंड साइड है। वाजिबा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो 60। तीसरा पार्ट, अब आप लोग मेरा सर खाओगे और कहोगे सर कराएं, और मैं नहीं कराने वाला। सवाल लिख रहा हूँ, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। कुछ बच्चे आ जाते हैं डायरेक्टली, कोई ही क्वेश्चन समझना होता है उन्होंने, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि यार जो समझाए है ना वो लाजमी समझो, जो मैंने असाइनमेंट जिम्मे लगाई वो आपने करनी है, ठीक है। उसका हिंट देता हूँ फिर कर लेना। लेकिन सवाल करने से पहले दोस्तों को शेयर करो यार, ठीक है। 10 फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, रैंडमली कोई फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर तो लेक्चर ले रहे हो आप, स्नैपचैट पर हैं, बहुत सारे आप मोबाइल यूज़ करते होते हो, ठीक है। दोस्त तो होंगे ही होंगे, और उनके साथ शेयर करो, उन्हें बताओ चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि वो भी सीखें और समझें, सर इकराम के पास पढ़ें, शर्फ हासिल करें, ठीक है। तो हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है आपने, वो वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर क्या आएगा, साइन 10, फिर साइन 70 और फिर साइन 50, फिर क्या होगा, 1/2 लिखोगे, 2 लिखोगे, साइन 70 आएगा और साइन 50 आएगा। बाकी कॉपी पेस्ट है इसकी तरह, एंगल्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ एंगल्स चेंज हो रहे हैं। कॉपी पेस्ट जैसे ये सवाल है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा, एंगल्स चेंज हुए हैं बस। यहाँ पर 40 डिग्री था, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ 60 था, यहाँ 70 डिग्री है, सारा का सारा वैसे चलेगा, ठीक है, जैसे ये किया। तो आप क्या करो, पहले ये अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करो, ठीक है, एक रजिस्टर के ऊपर नोट करो और दूसरे रजिस्टर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो इसके स्टेप्स देखकर, ठीक है। मिलेंगे बच्चों लेक्चर आपका जो होगा 12, उसमें 11 अभी मैंने स्किप करा दिया है, आपको नहीं करा रहा मैं। चैप्टर नंबर 12, उसकी सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं और उसके लेक्चर भी 2 ही होंगे जस्ट। बेशक 1.5 घंटे का लेक्चर हो, 3 घंटे का लेक्चर हो, क्योंकि आप लोग उन्हें
तमाशा बना रखा है, आप लेक्चर नहीं लेते। तो मैंने सोचा एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज कवर कराऊं मैं। ठीक है, तो जब भी लेक्चर स्टार्ट करोगे तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा बेटे। ठीक है, 4 घंटे की होगी, 5 घंटे की वीडियो होगी, लेक्चर होगा, जितने घंटे का भी होगा वो कंप्लीट करोगे तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्टर और पेन लेकर बैठा करोगे। सर इकराम की दुआएं हैं आप लोगों के साथ और सर इकराम को बहुत सारा प्यार है। बच्चों अपने सिटी के बारे में लाजमी कमेंट करना कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।